अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से ये 18वां नंबर लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैलेट पेपर अकाउंट इस फॉर्म नंबर 17 लोकल इलेक्शन में, और जनरल इलेक्शन में इसका नंबर 46 नंबर है। इसको किस तरह फिल करना है, बैलेट पेपर अकाउंट यानी बैलेट पेपर की गिनती का जो है हिसाब देना इस फॉर्म में देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं पोस्ट में इलेक्शन टू द कौन सा इलेक्शन है, नेम ऑफ लोकल कौंसल, किस लोकल कौंसल का है। फॉर एग्जांपल मैं एक फर्जी नाम लिख रहा हूँ, ये अपोजई का है। किस ज़िले का है, ये डिस्ट्रिक्ट लिखना है। जॉब है, नेम एंड नंबर ऑफ वार्ड, कौन सा नंबर है, 6 नंबर है। और वार्ड का नंबर नाम क्या है, कली साकी है, ठीक है। और उसके बाद पोलिंग स्टेशन का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कली साकी है, ठीक है। ये पोलिंग स्टेशन यानी इस पंप का ये पोर्शन जो है आप वो पेकिंग इनवाइस या अपने अडर कापी से भी फिल कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं इस पर फर्स्ट पॉइंट पर, बैलेट पेपर्स रिसीव्ड फ्रॉम पर यूज़ एट द पोलिंग स्टेशन। इस पोलिंग स्टेशन पर आपको कितने बैलेट पेपर्स मिले। मिसाल के तौर पर टोटल आपको कितने बैलेट पेपर मिले, 500 बैलेट पेपर मिले, ठीक है। कितने बुक्स, हर बुक में बैलेट पेपर्स की जो है वो तादाद होती है 100। तो ये वाज़ेह है कि आपको 5 जो है वो मिले, बुक्स मिले। और उसके बाद जो है ये बुक्स किस सीरियल नंबर से मिले, सीरियल नंबर ऑफ बुक्स, यानी ये बुक्स किस सीरियल के मिले आपको, प्राइम टू, यानी मिसाल के तौर पर अगर ये मिले आपको सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 5 तक, 5 बुक्स मिले, हर बुक्स में 100 बैलेट पेपर्स है। तो ये सीरियल बुक्स का सीरियल नंबर भी आपने लिखना है। ये आपको मिल गए 1 से 5 तक। तो उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स, बैलेट पेपर्स के भी आपने सीरियल नंबर लिखने हैं। अगर आपको सही सीरियल से मिले, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 500 तक सीरियल मिले, ठीक है, तो सही है। अगर दरमियान में कुछ कापियां जो है बुक्स जो है किसी और पोलिंग स्टेशन पर उन्होंने तकसीम किए, दरमियान वाली सीरियल नंबर आपको मिले हैं, तो भी आपको इस तरह लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर 1 से लेकर 100 तक एक बुक मुझे मिला, फिर 2 से 101 से 101 से लेकर 200 तक फिर मुझे सेकंड बुक मिला। फिर इसी तरह 201 से लेकर 300 तक मुझे नेक्स्ट बुक मिला। फिर इसी तरह इधर लिख सकते हो 301 से लेकर 400 तक दूसरा बुक मिला सीरियल, और 401 से लेकर 500 तक। इस तरह भी आप बता सकते हो, डायरेक्ट भी बता सकते हो। ये पोर्शन था बैलेट पेपर्स का। ये पोर्शन आप पेकिंग इनवाइस से भी फिल कर सकते हो, बल्कि पेकिंग इनवाइस में पहले से, क्योंकि आप जितने भी बैलेट पेपर्स और बैलेट पेपर के बुक्स आपको प्रोवाइड करेंगे वो तो लाजमी है रिटर्निंग अफसर पहले ही से पेकिंग इनवाइस में लिखेगा। पेकिंग इनवाइस से भी ये पोर्शन आप हासिल कर सकते हो, यानी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो लाजमी पोर्शन है, इसको आपने हल करना है। ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन भी आप उसी रफ अमल से लिख सकते हो जो रफ अमल मैंने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पाम के लिए बनाया, उसी से। चलो आते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 पे, टोटल नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स टेकन आउट फ्रॉम द बैलेट बॉक्स और बॉक्सेस, यानी बैलेट बॉक्स या बॉक्सेस से कितने टोटल बैलेट पेपर्स निकले। तो वही रफ अमल पे आते हैं। यहाँ पर बैलेट बॉक्सेस से निकाले गए कुल वोट मर्दों के पोलिंग बूथ से 200 निकले और ख़वातीन के पोलिंग बूथ से 121 निकले।
तो ये टोटल हो गए 321। तो यहाँ पर बैलेट बॉक्स से टोटल कितने वोट निकले यहाँ पर आपने दर्ज करना है। ये भी उसी रफ अमल से आप लिख सकते हो। दूसरे नंबर पर टोटल नंबर ऑफ टेंडर बैलेट पेपर्स, आपने यहाँ पर उसी रफ अमल पे वापस चलते हैं। कुल टेंडर वोट्स कितने थे जो पैकेज नंबर 4 से आपने निकाले? 4 थे। यहाँ पर वैलिड और इनवैलिड की बात नहीं हो रही कि वैलिड और इनवैलिड लिखो, यहाँ सिर्फ टोटल कह रहे कुल टेंडर वोट्स कितने थे? 4 थे। तो यहाँ पर कुल टेंडर वोट्स आपने पैकेज नंबर 4 से निकाले तो वो 4 थे। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं टोटल नंबर ऑफ चैलेंज बैलेट पेपर्स। फिर वही जो है पैकेज नंबर 7 उठाओ उसी रफामल से जो मैंने बना। हाँ, कुल चैलेंज वोट पैकेज नंबर 7 से निकले 14 निकले। तो ये आप लिखते 14, ये 14 टोटल चैलेंज वोट्स निकले पैकेट नंबर 7 से 14। और उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रे, स्पॉइल्स एंड कैंसल्ड बैलेट पेपर। स्ट्रे और स्पॉइल्स बैलेट पेपर जो रफ अमल पे हमने लिखे थे, कुल स्ट्रे और ज़ाया वोट कितने थे? 4 थे। उसको भी यहाँ लिखते 4। अब यहाँ पे कह रहा है पॉइंट नंबर 6 में टोटल नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स अंडर एटम 2 ये कह रहा है, एटम 3 ये कह रहा है, और एटम 4 ये कह रहा है, और एटम 5 ये कह रहा है कि इनको जमा कर दो। जब आपने इनको जमा कर दिया, ठीक है, तो ये आ गए 343 आ गए, ठीक है, ये आ गए। तो उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। इस पोर्शन में क्या लिखा हुआ है? पॉइंट 7 है नंबर ऑफ अनइशूड बैलेट पेपर, यानी वो बैलेट पेपर की जो है आपने नंबर लिखने हैं, वो हिसाब देना है जो इशू नहीं हुए। ऊपर जो हमने हिसाब दे दिया वो उस बैलेट पेपर का था जो इशू हो चुके थे, जो इस्तेमाल हो चुके थे। अब इस पोर्शन में जो है हम उस बैलेट पेपर्स का हिसाब देंगे जो इशू नहीं हुए हैं, यानी जो हमारे पास रह गए। तो आते हैं, हमारे पास टोटल कितने इशू हुए? 343 शुरू इशू हो गए। तो 343 के बाद कौन सा बच गए? 344 बैलेट पेपर हमारे पास रह गए। 343 तक यूज हो गए, 344 रह गए। 344 से लेकर हर बैलेट बुक का आपने हिसाब देना होगा। 344 से लेकर 400 तक, यानी कितने? 344 से लेकर 400 तक आपके पास इस बुक में कितने बैलेट पेपर रह गए अनइशूड थे? 57। यहाँ पर ज्यादातर प्रेजाइडिंग अफसर जो है वो गलती करते हैं, वो कैलकुलेटर उठा लेते हैं 400 माइनस 344, तो ये फिर यहाँ पर आते हैं 56 कैलकुलेटर के 56 आते हैं। हालांकि हमारे पास तो ये 344वां नंबर बैलेट पेपर भी पड़ा है, वो इशू नहीं हुआ है, तो इसको भी एक, फिर इसमें अगर एक प्लस कर दे, यानी 56 के साथ एक प्लस कर दे तो ये 57 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये तो हो गए एक बुक का हिस्सा। फिर दूसरे बुक का हिस्सा, दूसरा बुक जो है हमारे पास 401 से लेकर 500 तक, टोटल हमें 5 बुक्स मिले। टोटल बैलेट पेपर्स जो हमारे पास थे वो 500 बैलेट पेपर्स थे। टोटल बुक्स जो थे वो 5 थे। तो 3 बुक जो है वो मुकम्मल यूज़ हो गए। चौथे बुक्स के 57 जो है रह गए और 43 इशू हो गए। और 5वां बुक जो है 401 से लेकर 500 तक, ये मुकम्मल बुक बैलेट पेपर्स का रह गए, यानी इसमें टोटल जो है 100 बैलेट पेपर। तो इसको आपने टोटल करना है। ये हो गए 157। ये वो बैलेट पेपर है जिसको हमने इशू नहीं किए, यानी अनइशूड बैलेट पेपर का हिसाब इस जो है पोर्शन में देना है।
और उसके बाद पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, टोटल नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स अंडर एटम नंबर 6 और 7। 6 में हम आते हैं, 6 ये है, ये देख, ये 6, इसमें टोटल कितने थे वोट्स, ये 343 फॉर 343। और क्या कह रहे हैं, एंड 7, और 7 तो ये हमारे पास है, इसका टोटल कितना लिखा 150, इसको जमा कर लिए 157, इसको जमा कर दे। जब आप इस दोनों को जमा कर लोगे 343 एंड 157, तो ये आ गए 500, टोटल 500। यहाँ पर अगर कैमरे के अंक दिखा सके, नोट लिखा हुआ है, टोटल ऑफ एटम नंबर 8 शुड बी इक्वल टू द टोटल एटम ऑफ 1। ये 8वें नंबर पॉइंट का जो टोटल है, ये जो है इक्वल होगा, बराबर होगा जो है पॉइंट 1 के साथ। ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 में हमारे साथ कितने बैलेट पेपर थे, हमारे पास 500 बैलेट पेपर थे। अगर ये टोटल इसके साथ, अगर ये टोटल 8वां का जो है, ये बैक बोन्स टू दिस टोटल क्वांटिटी ऑफ बैलेट पेपर, तो इट मीन्स कि हमारा बैलेट पेपर अकाउंट का ये फॉर्म जो है हमने सही फिल किया है। तो ये फिगर वापस इस फिगर के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रिजाइडिंग, उसका असिस्टेंट प्रिजाइडिंग की सिग्नेचर और उसका नेम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद उसकी डिज़ाइग्नेशंस है, और उसके बाद जो है उसका थंब है, थंब इम्प्रेशंस है, उसका थंब जो है लगाना है, और उसकी CNIC नंबर लिखनी है, जो मैं फर्जी लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर प्लेस वही जो पोलिंग स्टेशन का प्लेस हो, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कली साकी, और डेट मिसाल के तौर पर उसी दिन का डेट आपने लिखना है, पोलिंग के डेट जो है। और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ प्रिजाइडिंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो अपना सिग्नेचर कर लेगा, ठीक है, वो अपना सिग्नेचर कर लेगा। और उसके बाद नेम जो है, नाम लिखना है, ठीक है, नाम जो भी हो प्रिजाइडिंग अफसर का, और डिज़ाइग्नेशंस जो है वो लिखना है। और उसके बाद थंब इम्प्रेशंस जो है वो यहाँ पर उसने मेल के बाएं हाथ का और फीमेल के दाएं हाथ का अंगूठा उसने लगाना है, ठीक है। यहाँ पर CNIC नंबर जो है मैंने फर्जी तौर पर लिख लिया। और यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स जो है, पोलिंग एजेंट्स के साइन ले लें, ठीक है, पोलिंग एजेंट्स के जितने भी हो, ठीक है, उसके साइन ले लें, ठीक है। और पोलिंग एजेंट्स के साइन ले लें, ठीक है। और अगर इलेक्शन एजेंट्स मौजूद हो तो इलेक्शन एजेंट्स भी यहाँ पर साइन कर ले। प्यारे व्यूअर्स, ये था बैलेट पेपर अकाउंट जो है, इस फॉर्म को हमने आपके साथ प्रैक्टिकली तौर पर हल कर लिया, ठीक है। ये वही रफ अमल से, तो फिर वही कह रहा हूँ कि रफ अमल आप सही बनाओ तो इंशाल्लाह फॉर्म नंबर 16 और 17 में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्म जो है, बैलेट पेपर अकाउंट जो है, तो इसको आप सही फिल कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ रहे। थैंक्स अ लॉट।